अमेरिका समेत कई ममालिक और यूएन की वार्निंग के बावजूद इजराइल ने रफा पर अपनी फौजी कार्रवाई जारी रखी है। फौजी कार्रवाई में 50 से ज्यादा अफराद की हलाकत हो चुकी है और इसी बीच इजराइल ने दावा किया है कि उसने अपने 2 बंधकों हमास के जंगजुओं से आजाद करा लिया है और इस हवाले से इजराइल ने अपनी फौज की कार्रवाई को सराहा है। वहीं इजराइल की कार्रवाई से मजीद जंग के भड़क जाने का खदशा भी बढ़ गया है। दूसरी तरफ मीडिएटर इंटरनेशनल जंगबंदी और बंधकों के तबादले के लिए काम जारी रखे हुए हैं, लेकिन इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने मुकम्मल फतह तक सिर्फ फौजी दबाव जारी रखने का अज़्म किया है। इस बीच अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका गाजा की पट्टी में कम से कम 6 हफ्तों की जंगबंदी पर बातचीत करने के लिए काम कर रहा है। एक मुआहिदा तैयार किया गया है जिसमें बंधकों की रिहाई भी शामिल है। दूसरी जानिब जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला II ने जो बाइडेन के साथ बातचीत के बाद गाजा के खात्मे के लिए मुकम्मल जंगबंदी की अपील की है। वाज़ेह हो कि इन सब के बीच इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने अपनी फौज को रफा में दाखिल करा दिया, जहां तकरीबन 4 मिलियन आम शहरी पनाह लिए हुए हैं। ये वो फिलिस्तीनी है जो जरूरी और जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी जरूरत को पूरा करने के लिए कोशिश में लगे हैं। इमदादी तंजीमें और बैनुल अक़वामी हुकूमतों ने इस हवाले से तशवीश का इजहार किया है। उनके मुताबिक रफा में इजरायली फौज की एंट्री मजीद हालात को बद से बद कर देगी। वहीं यूरोपीय यूनियन ने भी इस हालत पर तशवीश का इजहार किया है। वहीं हॉलैंड की एक अदालत ने हुक्म दिया है कि नीदरलैंड को इजराइल को US ओन्ड F-35 पार्ट्स की सप्लाई रोक दे। अदालत ने एक वाज़ेह खतरे का हवाला देते हुए कहा है कि फाइटर जेट इंटरनेशनल कानून के खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस होंगे। और इस बीच फ्रांस ने लेबनान के सामने तहरीरी तजवीज़ पेश की। इजराइल के साथ सरहदी दुश्मनी खत्म करने का हल पेश किया गया और हिजबुल्लाह के एलीट यूनिट को सरहद से 10 किलोमीटर पीछे हटने को कहा गया है। तो इजराइल हमास से जंगबंदी को लेकर लगातार कोशिशें जारी हैं और अब अमेरिका भी ये कह रहा है कि जल्द से जल्द सीज फायर किया जाए और नेतन्याहू से अमेरिका की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये सीज फायर किया जाए 6 हफ्ते का। लेकिन अब देखिए क्या नेतन्याहू इस बात को यहाँ पर मानते हैं या नहीं, क्योंकि सीज फायर की कोशिश अमेरिका ने फिर से शुरू कर दी है। जंगबंदी के लिए काम किया है शुरू। 6 दिन की जंगबंदी पर काम जारी किया गया है। ये बाइडेन की तरफ से कहा गया है। व्हाइट हाउस ने इजराइल पर दबाव डाला है। बंधकों की रिहाई पर होगा, आपको बता दें, तबादला ख्याल, क्योंकि यरगमाली जो हैं उनकी रिहाई को लेकर लगातार बात चल रही है। तो इजराइल हमास से जंग लगातार जारी है और ये थमने का नाम नहीं ले रही है। आने वाले दिनों में देखिए कहां पर जाकर जो हालात हैं वो बेहतर होते हैं। इजराइल हमास जंग को लेकर अब इजराइल और मिस्र आमने सामने हैं। 7 अक्टूबर के हमास के हमले को लेकर इजराइल मिस्र को जिम्मेदार मान रहा है, जिसके बाद मिस्र ने इजराइल के वजीर खजाना को निशाना बनाया है और इजराइल के इल्जामात को मिस्र ने मुस्तरद कर दिया है। मिस्र ने इजराइल के एक आला वजीर को निशाना बनाया है। इजराइल के राइट विंग के वजीर खजाना ने दावा किया है कि काहिरा पर हमास के 7 अक्टूबर के हमले का वो जिम्मेदार है।